अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको अपना स्टडी रूम दिखाती हूँ कि हम किस तरह से और कौन से कमरे में बैठ के स्टडी करते हैं। इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अपने तरीके से अपने बजट में, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट रहे कि हमारे पास एक स्पेस हो जहाँ पे हम इजीली बैठ के और अपनी स्टडी कर सकें। वैसे तो हम सारे घर में स्टडी कर सकते हैं, हम किसी भी कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कमरा ऐसा होना चाहिए जो कि जहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक मटेरियल पड़ा हुआ हो और आपको इजी रहे, ताकि आप रिलैक्स होके पढ़ सकें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये बच्चों का स्टडी एरिया है, जिसमें टेबल, चेयर, बुक्स और उनकी स्टेशनरी पड़ी है। फिर यहाँ पे एक मैंने सॉफ्ट बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, और एक्टिविटीज़ भी मैं इसके ऊपर लगाती रहती हूँ। फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बुक रैक लगाया हुआ है, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड रखा हुआ है, और ये वर्ड मैप लगाया हुआ है। तो इसको हम कभी कभी नीचे उतार के तो आराम से काम करके तो फिर वापस भी लगा देते हैं। तो इसका अभी मैंने यूज़ अभी शुरू किया है। अपने बच्चों के साथ ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं हम कवर करते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान का मैप, कॉन्टिनेंट्स वगैरह हम करते हैं, तो ये बड़ा अच्छी एक्टिविटी है। फिर एक मेरे पास छोटा बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड, जो कभी हमें थोड़ा काम करना हो और अपने पास हमारे पास रखना हो तो हम ये तब यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास राइटिंग टेबल्स हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे छोटा सा रैक लगा हुआ है, जिसमें मैंने अपनी टेक्स्ट बुक रखी हुई हैं, और यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट बुक हैं जो कि टोटली जो है वो सेकेंड हैंड है, इसमें कोई भी मैंने परचेज़ नहीं की। यहाँ पे भी मेरे पास कुछ स्टोरी बुक्स हैं, और ये सारी जो बुक्स हैं, ये सारी जो हैं ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चों की जो है वो बुक्स हैं, जिसमें स्टोरी बुक्स आ गई और क्रिएटिव बुक्स हैं। ज़्यादातर इसमें स्टोरी बुक्स हैं, तो ये मैंने एक बास्केट में डाल के यहाँ पे रख दी, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इनको लेना, क्योंकि फिर वो जब सफाई करनी होती है तो फिर वो बहुत बिखर रही होती है। एक बुक रैक मैंने ऊपर भी लगाया हुआ है, और बस नीचे मैंने एक सिंपल सी चटाई बिछाई हुई है, ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो कभी बैठना चाहें नीचे भी, कोई हम ऐसा काम करें जिसमें हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो फिर हम कुर्सी और इसका टेबल का यूज़ नहीं करते, फिर हम नीचे बैठ जाते हैं। और ट्यूशन्स भी मैं लेती हूँ शाम में, तो वो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको भी मैं नीचे ही बिठाती हूँ, और नीचे बैठ के पढ़ना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। तो बस ये सिंपल सा मेरा एक आइडिया है कि मैंने अपने घर के ही एक जो है ना फ्री स्पेस को यूज़ किया है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा रूम था वो मैंने यूज़ किया है। अ, बाकी अगर मैंने कभी उनको पढ़ाना हो किसी और रूम में, तो हम अपने बेडरूम में बेड पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। फिर हम कभी अपने लिविंग एरिया में भी बैठ के पढ़ लेते हैं काउच पे। तो बच्चों के अपने मूड पे होता है, कभी वो कहते हैं जी कि हमने अपने स्टडी रूम में पढ़ना है, तो फिर हम यहीं पर आ जाते हैं। और वाइट बोर्ड का जो यूज़ है वो मैं ज़्यादातर जो है वो अपने लॉजिकल चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो समझाती हूँ, जैसे कोई टॉपिक है तो मैंने बताना है, तो वो फिर मैं यूज़ करती हूँ इसको। और साथ में मैंने डिफरेंट जो है वो रखे हुए हैं, मार्कर्स और कलर्स रखे हुए हैं, और डस्टर एक रखा हुआ है, ताकि मेरे पास सारी चीज़ें, अभी इसमें मार्कर्स हैं, पूरा मैंने एक के सेफ बनाया हुआ है, तो वो बस इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती हैं कवर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने कभी कोई ये टेक्स्ट बुक नहीं परचेज़ की। अब जैसे ये टेक्स्ट बुक है तो ये मैंने अपनी बहन से ले ली। फिर इसी तरह देखिए यूज़ में हुई भी है, सारी यूज़ बुक्स हैं, हम उन्हीं की पढ़ी हुई दोबारा पढ़ लेते हैं, और उससे ये होता है कि मैं इसके ऊपर वाइटो कर देती हूँ, और इसको मैं अच्छा सा वाइटो करती हूँ, तो फिर ये मेरे लिए बड़ा ईज़ी होता है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं ट्यूशन्स, उन्हीं की बुक्स जो है वो मैं जो होती है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ बच्चों के लिए। अगर कुछ अच्छी हो तो वो मैं मंगवा भी लेती हूँ, जैसे ये बुक मैंने परचेज़ की है। तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं, ये मैं परचेज़ कर लेती हूँ। जिसमें जो वर्क बुक्स होती हैं वो मैं ख़रीद लेती हूँ। अदरवाइज़ जो इस तरह की बुक्स हैं जो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, तो वो मैं ले लेती हूँ। बच्चों के फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, जो उनकी वर्कशीट्स वगैरह हैं वो मैं डाल देती हूँ। एटलस रखा हुआ है, और बस इसी तरह अपने बजट के हिसाब से मैनेज किया हुआ है। जितनी चीज़ें मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ ईज़िली,
तो वो मैं ले लेती हूँ। ये बच्चों का इकबाल मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये बहुत अच्छा है। मेरे बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने पोइट्री बहुत इन्जॉय की और इसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाया गया। ये मैं आपको एक दिखाती भी हूँ कि किस तरीके से वर्ड्स मीनिंग और ये सारी, ये देखिए ना इकबाल और उनके फादर और ये मदर और इकबाल जो है उनकी पुरानी तस्वीरें। अब ये देखें ना, जैसे एक है पोइम है तो उसका पूरा थीम बताया गया है, फिर उसके बाद ये सारी पोइम है और साथ में वर्ड्स मीनिंग भी बताए गए, फिर उसके ये मुश्किल अल्फाज के मायने, तो वो बच्चा जो है इजीली कर लेता है। वर्ड मैप का मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैंने वो रखा हुआ है। अभी इस वक्त मेरे पास शायद नज़र आए, मैंने वो रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, अभी मुझे इसका यूज़ ये बताती हूँ कि पाकिस्तान का जो है वो हम नक्शा तलाश करते हैं और फिर हम जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को करते हैं डिस्कवर, और कोई कंट्री होगा तो मैं नाम बोलूँगी तो फिर बच्चा जो है उसको देखेगा। तो बस ये अभी मैंने इसको करना है और मज़ीद इसके ऊपर काम कि मैं इसके बारे में और क्या-क्या एक्टिविटीज़ करूँ। बाकी ये हमारा छोटा-सा स्टेशनरी बॉक्स है जिसमें बच्चे जो हैं वो चीज़ें अपनी डाल देते हैं और कलर पेंसिल, सो ईज़ी हो जाता है चीज़ें लेना, कैरी करना। तो बस आप ये देखें कि इसी तरीके से अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करें तो हमारा स्टडी रूम बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है और हर घर में होना चाहिए एक स्टडी रूम। अ, बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा-सा एरिया, एक किसी कमरे का कॉर्नर हो जाए। अब जब मैंने स्टार्ट में बिल्कुल ये छोटा-सा व्हाइट बोर्ड पहले मैंने लिया था और मेरे पास ये सारा सेटअप भी नहीं था। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाया। अभी मैं मज़ीद जो है वो अपनी बुक्स लाऊँगी इंशाल्लाह, विज़िट करूँगी डिफरेंट जगहों को जहाँ से मुझे अच्छी स्टोरी बुक्स मिल जाएँ। तो फिर मैं मज़ीद जो है वो रैक्स लगाऊँगी और अपना काम जो है वो बढ़ाऊँगी और अपनी जो है बुक्स कलेक्शन ज़्यादा करना चाह रही हूँ। तो देखिए, जब मैंने स्टार्ट में बिल्कुल एक वाइट बोर्ड से शुरू किया था और मैं अपने बेडरूम में बेड पे बैठ जाती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्पेस हो गई है कि अब बच्चे बैठ जाते हैं आराम से और उनके लिए एक अच्छी जगह मुझे मिल गई है। तो इसी तरह अगर आप भी सोचना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई स्टडी रूम बनाना चाहते हैं, तो आज से ही कोशिश करें। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपका स्टडी रूम मेंटेन हो जाएगा। तो अपने बजट के हिसाब से रहिएगा कि मैं कितना अफ़ोर्ड कर सकती हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों से आप अपने पैसे बचा के तो चीज़ें ख़रीद सकते हैं टाइम टू टाइम। एकदम से रश नहीं करना, हरी नहीं करना कि बस मैं सारी चीज़ें आज ही ले आऊँ। नहीं, इनमें चीज़ों में वक़्त लगता है और लगेगा, वक़्त लगाना भी चाहिए। एक हर चीज़ को का टाइम होता है, वो उस टाइम पे ही होनी चाहिए। तो जज़ाकल्लाह जी, देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।